क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बीजेपी के विधानसभा मार्च को पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। इस दौरान मार्च को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता मार्च में शामिल थे। गांधी मैदान से विधानसभा मार्च की शुरुआत हुई। भीड़ जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंची, यहां रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। दरअसल गांधी मैदान से फ्रेजर रोड होते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता डाक बंगला के पास पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अन्य नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोट लग गई है। लाठीचार्ज में एक भाजपा नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। घायल बीजेपी नेता को पीएमसीएचसी में भर्ती कराया गया था। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। सहरसा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सहरसा परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश के विदाई का समय आ गया है। मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे बिहार में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में सहरसा की धरती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमने शिरकत किया था। साथ ही पार्टी के लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि शहर से लेकर गांव कस्बे तक पार्टी के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने खुद ही कह दिया है ना, उन्होंने तो कई बार कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि अब कितना दिन करें, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बिहार की जवाबदेही देने की बात उन्होंने खुद कर दी। फरमान जारी कर दिया कि अब राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप में बिहार को चलना है। राष्ट्रीय जनता दल का भी वह परिवार, जिस परिवार ने बिहार को जिस तरह से बर्बाद कर दिया था, त्राही त्राही बिहार के लोग कर रहे थे, उसी परिवार को फिर से सौंपने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। तो अपनी विदाई की बात तो खुद ही नीतीश जी ने कही है ना। बिहार में विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामे का दौर रहा। महागठबंधन की सरकार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि पहला कैबिनेट से 10 लाख युवाओं को रोजगार के साथ सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार, अलग अलग समय पर नए नियमावली, इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी विधानसभा ने घेराव किया है, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जो चार्जशीटेड हैं, उनको सीएम नीतीश उप मुख्यमंत्री के पद पर कैसे रखे हुए हैं। आज गांधी मैदान से लेकर और विधानसभा मार्च करने का निर्णय लिया है, और जो चाचा भतीजा मिलकर बिहार को गर्त में डाल रहे हैं। कहे प्रथम कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गई उनकी नौकरी? शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उल्टे कानून व्यवस्था चौपट है। लूट, हत्या, बलात्कार, पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां रोज हत्याएं नहीं हो रही है। बिहार के लोग जाकर पढ़ लिख कर बाहर जाके मजदूरी करें,
और बाहर के लोग आकर यहाँ सरकारी नौकरी करें, शिक्षक बने, यह किसी हालत में भी बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। से जब निकलेंगे तो गांधी मैदान जाएंगे। गांधी मैदान से लाखों की संख्या में इस सरकार के खिलाफ हम लोग विधानसभा मार्च करने वाले हैं। और खास करके इनके जो अधिकारी हैं तो इधर भी शनकी मिजाज के हैं, अनाप शनाप बयान, लिखित चिट्ठी निकालते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। क्या यह पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ है? लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं? निश्चित तौर पे आप शिक्षकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आंदोलन करें, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और कहा जाता है कि इस आंदोलन में शिक्षक लोग नहीं हैं। पुलिस का काम है, पुलिस का काम है सुरक्षा करना। पुलिस अपना सुरक्षा करेगी, हम सब लोग आंदोलन करेंगे, निश्चित अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। मैंने के पाठक सन की आप मैंने के पाठक पे डायरेक्ट बोल रहे हैं। 100% इनके अधिकारी जो अभी शिक्षा नीति के तहत, प्रशासनिक अधिकारी के तहत जिन्होंने चिट्ठी निकाला है। बिहार में पवन जायसवाल ने कहा है कि सरकार को सोच ही नहीं, काम भी करे, सदन चलने का क्या फायदा है। हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज हुआ है। इससे आगे उन्होंने कहा भी कि डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठाकर लाया जा रहा है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। मंजूलाल से इस्तीफा लिया गया, इसका क्या कारण था। पहले विधानसभा में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद गांधी मैदान से विधानसभा आएंगे। ये भाजपा कभी नहीं होने देगा और जो सरकारी कर्मी हैं, बीजेपी उन लोगों का हक दिलाकर रहेगी। सोच ही नहीं है काम करने का। जब ये काम करने के मूड में नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लूटने में लगे हुए हैं, तो सदन चलने देने से क्या फायदा है। हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर बेवजह लाठी चलाया गया। 4 सीटें डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठा के ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कराइए। आखिर पहले आपने कैसे इस्तीफा लिया था? मेवालाल जी से, मंजू जी से, कानून मंत्री से क्या कारण था इस्तीफा लेने का? आज कौन सी मजबूरी हो गई कि आपका 0 टॉलरेंस समाप्त हो गया बिहार में? इसलिए सत्ता में रहने के लिए आप भ्रष्टाचार से और गड़बड़ी से आप समझौता कर रहे हैं। ये नीतीश जी के लिए कहीं से अच्छा चीज़ नहीं है। सहरसा में बिहार राज्य के जिला मुख्यालय के स्थानीय कला भवन सुपर बाजार में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिरकत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कला भवन पहुंचते ही पार्टी के अधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने नारा लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं पार्टी की जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को फूल का माला देकर उनका स्वागत किया। साथ ही शिवेंद्र कुमार जीशु ने बुके देकर उनका स्वागत किया है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। सहरसा जिला के अलावा अन्य जिलों से आए पार्टी के लोगों ने अपनी बातों को रखा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि गर्मी और भारी बारिश के बावजूद इस सभागार में लोगों को भीड़ देखने लायक है। हम अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपनी और अपने पार्टी पर विश्वास रखिए। से बात करने, पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह करने और गांव-गांव तक, हर मतदान केंद्र तक, हर टोला मोहल्ला में पार्टी को पहुंचाने का आग्रह करने के लिए आए हैं। और जहां तक बिहार की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बिहार को तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर तरह से बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में लौटने लगा है। कानून व्यवस्था का मामला हो, हर दिन छोटी छोटी बच्चियों का के रेप की जो घटना हो रही है, हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक तरफ राज्य की यह स्थिति और सत्ता में बैठे हुए लोगों की कोई चिंता नहीं। तो राज्य की तो यही स्थिति है। जहाँ तक 2024 का मामला है, तो 2024 के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी हमारी तैयारी चल रही है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां पर बच्चों में शारीरिक बौद्धिक विकास और देश के लिए समर्पित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के 25वीं बिहार बटालियन ने एनसीसी में भर्ती अभियान शुरू किया है। इस दौरान लिखित और शारीरिक जांच प्रतियोगिता शुरू किया गया है। वहीं पर चुने गए बच्चों की एनसीसी के माध्यम से स्पेशल ट्रेनिंग होगी। साथ ही ट्रेनिंग के बाद बच्चों को एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिलेगी। एनसीसी में स्कूल और कॉलेज स्तर पर दाखिला होता है और एक कोर्स मात्र 4 साल का होता है। जो बच्चे एनसीसी का AB और C सर्टिफिकेट धारण कर लेते हैं, उन बच्चों का एसएसबी, सेना और अन्य नौकरियों में काफी रियायत मिलता है और कई जगहों पर उन्हें बहाली का लाभ मिलता है। इंडियन आर्मी के अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 3 विद्यालयों के लिए 180 बच्चों के लिए एनसीसी के लिए सेलेक्ट करना है और इन बच्चों को 4 साल की ट्रेनिंग देनी है। हमारे जो जिला सैनिक स्कूल है उसमें हमारे एनसीसी के 2 ट्रूप हैं और मंगल सेमिनरी करके जो स्कूल है उसका एनसीसी का 1 ट्रूप है। तो इन तीनों ट्रूप्स के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है फॉर एनसीसी एज एनसीसी कैडेट्स। तो उसके लिए पहले इनका बच्चों का फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद अब ये रिटर्न, आप जो सामने देख रहे हो, रिटर्न टेस्ट चल रहा है। इसके बाद फिर इसका रिजल्ट अभी कंपाइल करके हम इन्हें अभी बता देंगे कि कौन बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके अलावा हर ट्रुप के लिए 10 बच्चे हम रिजर्व में रख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो अपेयर होते हैं बाद में वो थोड़ा अनिच्छा जाहिर कर देते हैं या उनके पेरेंट्स की तरफ से दबाव आ जाता है। तो इसलिए हम 10 बच्चों को हर ट्रुप के 10 बच्चे यानी कुल मिला के 30 बच्चों को हम करेंगे सिलेक्ट एज रिजर्व। नवादा के दरमा गांव निवासी मिथिलेश पासवान की बेटी छोटी कुमारी को गांव के ही 2 लोगों ने मिलकर जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वो दरमा अखड़वा के पास वाले बोरिंग पर शौच करने गई थी। वहां पर पंकज यादव ने जबरन पीड़िता के साथ बलात्कार करने की नियत से हाथ पकड़ लिया था। जब इसका विरोध किया गया तो वे जाति सूचक गाली देने लगा। पीड़िता ने बताया कि मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक ना सुनी। ग्रामीणों को आते देख पंकज यादव वहां से फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिवार आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए SPDM के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वो बोरिंग से पानी पीछे से हाथ पकड़ लिया पंकज यादव और वो चाकू और सब कुछ दिखाया, बंदूक भी दिखाया और वो भाई को मारने की धमकी दे रहा है पूरा घर वालों को और बोल रहा है बंदूक से उड़ा रही है। कौन है पंकज यादव? पंकज यादव वही गांव का ही है? हाँ, गांव का। रूम में बंद कर दिया? हाँ। बलात्कार हुआ था ना, तो केस किए तो एक पंकज यादव पकड़ा गया है। उसका भाई था, तो मारे की धमकी दे रहा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मार के गोली से बर्बाद कर देंगे, जान मारने की धमकी मिल रही है। पूरे जान मारने, बम के घर उड़ा देंगे, पूरे कह रहा है। गांव में ही ये घटना घटी थी? हाँ, गांव में। बेतिया में साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली कि वृंदावन गांव में एक युवक लोडेड देशी कट्टा रखे हुए है। सूचना मिलने के बाद टीम गठित की गई और आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। वृंदावन गांव के निवासी सफीउल्लाह के घर से एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है।
जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। छापेमारी में थानाध्यक्ष उदय कुमार और दरोगा अरविंद कुमार शामिल रहे। वहीं बता दें कि जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शफीउल्लाह की शादी रामपर सरौना गांव निवासी शेख बरकात की बेटी से लगभग 4 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी।